श्री गुरुदेव दत्त। एक सखा का प्रश्न है कि गुरुदेव शनिदेव 27 जुलाई से वक्री हो रहे, करीबन बहुत दिनों के लिए। हाँ, 27 जुलाई से शनि महाराज वक्री हो रहे हैं और करीबन 11 दिसंबर तक है, जितना मुझे ध्यान पड़ता है। 138 दिन शनि महाराज वक्री रहेंगे। वक्री माने क्या? जैसे कि कोई पुलिस वाला राउंड के लिए निकलता है तो एक एक मोहल्ला, एक एक गली वो चेक करता है। वो चेक करते करते वो 1-2 माइल आगे चला जाता है, फिर एकदम सडनली उसको याद आता है कि ये गली तो बाकी रह गई, ये मोहल्ला बाकी रह गया। तो फिर वो वापस आता है और वो मोहल्ला चेक करते हैं। इसको कहते हैं शनि महाराज की वक्री गति। जिन लोगों की भी सारासाती चल रही है या ढैया चल रही है, उन सबको, जिसको ये महसूस हुआ होगा कि चलो अभी उपाधि में से हम निकले, तो अभी निकले नहीं है, वो पूरा हिसाब जो भी बाकी रह गया, जो भी कमी रह गई, आपको दंड देने की या आपको अवार्ड देने की, तो वो अभी सूद के साथ देंगे। समझे? हाँ, जिनको कष्ट दिया था शनि महाराज ने, तो उनका कष्ट बढ़ेगा। जिनको अवार्ड दे रहे थे तो उनका अवार्ड बढ़ेगा, तोहफा बढ़ेगा, उसकी तरक्की बढ़ेगी, है ना। तो जो भी आपके पाप कर्म है, जो उसमें बाकी रह गए, उनको जो भी दंड देना है, जो भी सज़ा देना है, तो वो फिर इस टाइम में दे देंगे। और जिनको भी अच्छा फल देना है, अच्छा फल दे रहे थे ये शनि महाराज अपनी सारे साथी में के दैया में, तो उनको और ज़्यादा अवार्ड देंगे। मतलब वो जो भी बाकी रह गया, कुछ छूट गया, वो खेल पूरा करने के लिए वापस आते हैं। मैं अभी बताया कि पुलिस वाला राउंड के लिए निकलता है और उसको सडनली याद आता है कि एक गली, एक मोहल्ला, एक स्ट्रीट तो बाकी रह गई, तो वो फिर वापस आता है। और वापस आता है, जो चोर होता है तो उसको पकड़ लेता है। जिसको अवार्ड देना है, शाबाशी देनी होती है, वो शाबाशी दे देते हैं। बस वक्री शनि महाराज का यही काम है। जितना मेरा अनुभव है, मैं तो यही बता रहा हूँ। कोई भी ग्रह, चाहे शनि महाराज हो, राहु हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह हो, आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल देते हैं। तो आपका जो जीवन होगा उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा, और वो फल अच्छा है या बुरा है, आपको हंसते हंसते स्वीकार करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपने इष्ट देव की भक्ति कीजिए, तो उनकी कृपा से अच्छे कर्म कीजिए, दान कीजिए, अच्छे अच्छे, जैसे महारुद्र है, अतिरुद्र है, ऐसे रुद्र का विष्णु याग है, दत्त याग है, गणेश याग है, ऐसे ऐसे कर्म कीजिए। और बाकी का फिर शनिदेव और महादेव पर और सभी ऐसे देव पर छोड़ दीजिए। नव दुर्गा का कुछ कीजिए। तो व्यक्तिगत रूप से आप बस यही कर सकते हैं। एक्चुअली तो जो हमारे पाप है, जो कर्म के दोष है, वो सत्कर्मों से ही हम बैलेंस कर सकते हैं। तो अन्नजनशाला में भोजन कराइए, वृद्धाश्रम में भोजन कराइए, भूखे को भोजन कराए, है ना। सबसे बड़ी बात कि आपका जो रूटीन का जीवन है, उसमें परिवार में भी आप एकदम ईमानदारी से रहिए। भाइयों को, बहनों को जो देना है दे दीजिए, किसी का हक का छीनिए मत। तो आप जहाँ भी जॉब करते हैं तो ईमानदारी से कीजिए। किसी ट्रस्ट में है, जहाँ भी है, आप ईमानदारी से काम करोगे, तो यही सत्कर्म से आप ये सारे साथी या दैया या दुख दारिद्रता, उनसे बाहर निकलने का यही रास्ता है कि प्रभु को जो प्रिय है उस तरह से जीवन जिया जाए।
सच बात तो यह है कि शनिदेव या कोई भी जितने भी नवग्रह है, 27 नक्षत्र है, हमारे सभी देवता देवी देवता हैं, तो शनि की साढ़े साथी दैया में, कि शनि की महादशा में, कि राहुदेव की महादशा, मंगल किसी भी ग्रह की महादशा में हमारे पूर्वजन्म के जो कर्म होते हैं उनका फल तो देते ही, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वर्तमान का भी आपका जीवन जिस प्रकार से उसके हिसाब से भी आपको फल देते हैं। तो पूर्व जन्म के आपके कर्म बहुत खराब है और इस जन्म में भी आप ये भ्रष्टाचार, बेईमानी, दुराचार, अत्याचार, चरित्रहीन जीवन जीते हैं। तो आपको इस दौरान ये शनि महाराज की सारासाती की दैया, के राहु की महादशा, मंगल देव की ये सब जो ग्रहों की महादशा, इवन गुरु महाराज की महादशा में भी आपको दंड ही मिलेगा। और अच्छे कर्म किए हैं, इस जीवन में अच्छी तरह से जी रहे हैं, पिछले जन्म तो फिर केवल पिछले जन्म का पाप का हिसाब ही वो लोग देंगे आपको, और वो भी थोड़ा सोच समझ के देंगे, क्योंकि आपका वर्तमान का जीवन एकदम बैलेंस है, गुरु किया है, आप सिर्फ सात्विक जीवन जीते हैं, चरित्र संभाल के जीते हैं, तो सूलिका का 100 से जाता है। अदरवाइज पूर्व जन्म के आपकी कर्म तो खराब है, लेकिन वर्तमान में भी आप इसी प्रकार से जीते हैं, तो समझ लीजिए कि दंड बहुत फिर भारी होगा, बहुत ही भयंकर होगा। विश्व में जितने भी युद्ध के फ्रंट हैं वो और भड़केंगे। जो अमेरिका, ईरान और इजराइल वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें जो कमियां रह गई है, वो कमियां के ऊपर अभी आगे की वॉर चलेगी। मतलब जो ये इन लोगों ने 40-45 दिन का जो भी वॉर हुआ, उनमें जो बाकी रहा एक दूसरे के टारगेट ख़त्म करने की, या जो भी कमियां रही, वो कमियां ख़त्म करने के लिए अभी ये युद्ध होगा। अमेरिका चाहेगा कि ईरान का जो भी बाकी रहा है, जो भी स्ट्रेंथ बाकी रही है, जो भी गलती रहेगी, वो सब ख़त्म किया जाए। इजराइल भी यही चाहेगा, ठीक है। और इनके सामने ईरान और जितने उसके प्रॉक्सीज है, हुती है, हमास है, हिजबुल्ला है, वो भी यही जो बाकी रह गया वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो 27 जुलाई के बाद हो सकता है कि अमेरिका, ईरान, इजराइल वाला जो फ्रंट है वो एकदम खूंखार हो जाए। और ऐसे भी अगस्त में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जंग और खूंखार हो जाए। जो बाकी रह गई कमी वॉर में, जो पिछली जो उनकी 40-45 दिन की चली, वो कमियां एक दूसरे की ये ख़त्म करने की ये टाइम में कोशिश करेंगे। यही रसिया यूक्रेन के बीच भी हो सकता है। यही दूसरे जितने भी वर्ल्ड में जितने भी फ्रंट है, वो सब जगह यही हम देखने जाएंगे। इसी दौरान भारत पाकिस्तान का भी फ्रंट एक्टिव हो सकता है। कोई बड़ी आतंकवादी घटना कुछ ऐसा किया जाए कि फिर भारत की गवर्नमेंट, भारत की आर्मी का एक्शन हम देख सकते हैं। विश्व में कई देशों में सरकार बदल सकती है, कई लोगों को मतलब रिज़ाइन देना पड़ सकता है, कई लोगों की जॉब में परिवर्तन का योग आ सकता है। मतलब ये समय बहुत ही चेंज लाने वाला रहेगा सबके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ से लेके आपकी बिजनेस, आपके जॉब। कहीं बड़े बड़े मिनिस्टर को भी रिज़ाइन देना पड़ेगा, कहीं राष्ट्रपति को भी देना पड़ेगा, वड़ा प्रधान को भी देना ही पड़ेगा। तो बहुत कहीं स्टेट में गवर्नमेंट बदल सकती है, गवर्नमेंट गिर सकती है कहीं देश में, तो बहुत कुछ हम देखेंगे। और ड्यूरिंग दैट पीरियड मानसून भी है, तो मानसून भी बहुत ही मतलब टेढ़ा रहने वाला है। तो संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। 27 जुलाई से हम सबको केयरफुली जीने का समय आ गया। कहने का मतलब 2026 का जो प्लानिंग है, उसमें जो कमियां रह गई जनवरी से अभी तक, वो सभी कमियां ये आगे के 6 महीने में पूरी हो जाएगी। चाहे वो युद्ध के फॉर्म में हो,
किसी भी प्रकार की जो भी कमियां रह गई, अमेरिका ने ये साल शुरुआत से ही सब बखाड़ा चालू किया है ना। तो जो भी कमियां बाकी रह गई है वो सभी कमियां को पूरा करने का ये समय है। तो आगे की जो परिस्थिति थी उससे और खूंखार होगी और इंटेंशन वाली होगी और डरावनी होंगी। और साथ में मंगल देव का तांडव तो मैंने बोला ही है 2027 अप्रैल तक। तो दिसंबर तक तो शनि महाराज ने संभाला है, मंगल देव तो है, लेकिन फिर दिसंबर से जनवरी से अप्रैल तक तो परमात्मा की कैसी चाल है देखो, एक पछी एक उनकी कार्यवाही, कभी शनि महाराज तो कभी मंगल देव संभाल रहे हैं। तो ये चैन के बैठने का समय नहीं है, घूमने जाने का भी समय नहीं है ना। अपने रेसिडेंस से 50-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर हम जाके आ सकते हैं। तो मतलब और जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, पहाड़ है, पानी है, जल का बहुत हम तांडव देखेंगे, जल का बहुत तांडव है। कहीं जैसे ऐसे फ्लड आएंगे जैसे डैम टूट गया हो, सुनामी भी आ सके, ऐसा समय। इस समय एकदम फ्रिक्वेंसी वाला 27 जुलाई से हम देखने जा रहे हैं। और उसमें तड़का मारेंगे अगस्त में जो 2 ग्रहण है वो, ठीक है। तो जिनकी सारात आती है दैया है वो भी संभाल के रही है ना। और एज ए नेशन हमारे राष्ट्र में भी क्या क्या होता है उसके ऊपर नज़र रखिए। पूरे विश्व की ये अग्नि परीक्षा का समय है। जो 2026 स्टार्ट हुआ था और अभी तक जो गया उससे ज़्यादा खूंखार दिसंबर तक जाएगा। फिर जनवरी से अप्रैल तक का टाइम तो बहुत ही खराब है। और इस दौरान शनि देव का प्रभाव तो रहेगा ही, मंगल देव का प्रभाव तो था ही, है ना। तो अभी और शनि देव का भी प्रभाव बढ़ने जा रहा है। जल के रिलेटेड भी बहुत हम दिक्कतें पूरे विश्व में देखेंगे कि कहीं से फ्लड आएगा तो इतना नुकसान करेगा, पहाड़ों से ऐसे गिरेगा तो पहाड़ के पहाड़ बह जाएंगे, बेखर गिरेंगी, ज़मीन डल बैठ जाएगी। तो बहुत कुछ है। तो अभी घूमने जाने का समय दिसंबर तक तो है ही नहीं। मैंने इसीलिए कल भी परसों भी बोला कि 2032 तक अननेसेसरी घूमने जाने का प्रोग्राम मत बनाइए, पैसे बचाइए, प्लान भी सज रही है, आपको वो पैसा बहुत काम आएगा। प्राइम मिनिस्टर भी इसीलिए बोला कि विदेश घूमने मत जाओ, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपको पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली। कई लोग सोना चांदी से, तो मेरा तो यही कहना है, अगर आपके पास ज़रूरी है इतना है तो ठीक है। अननेसेसरी खरीदी करने का, सोना चांदी नहीं, प्रॉपर्टी की भी बात कर रहा हूँ, अननेसेसरी खरीद करने का कोई मतलब नहीं है। खरीदी ही करना है तो ज़मीन की खरीदी कीजिए, वाड़ी बनाइए, वजीफा बनाए, सब्जी उगाए, फल उगाए। तो डिजास्टर टाइम में आप किसी को मदद कर सकते हो। उधर एक कुआं बनाइए, वेल बनाइए, डंकी रखिए, सोलार लगाइए, मतलब ऐसा कुछ कीजिए कि आप अपने के लिए और दूसरे 50-100 आदमी को भी मदद हो सके। तो हर पैसे वाला और सामान्य व्यक्ति इतना भी करेगा तो आगे बहुत कुछ हम एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। श्री गुरुदेव दत्त।